गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का दिन 21 सितंबर का कैसा रहा और अब कल 22 सितंबर की संभावना कैसी रह सकती है। देखिए, जब आज आईसीआईसीआई बैंक क्लोज होता है तो 350 रुपये 70 पैसे पे क्लोज होता है। 18 रुपये 85 पैसे की एक दिन में गिरावट देखते हैं। 5% की गिरावट आती है स्टॉक में। स्टॉक हाई लगाता है 367 रुपीज़ 40 पैसे का और स्टॉक का लो लगता है 348.50 का। आपको अगर वीडियो याद है, हमने 361 से लेके 362 ये हमने ये एक सेफ्टी जोन हमारा सेकंड सपोर्ट का जोन था। मैंने आपको बोला ये टूटेगा तो आपको 357 तक का लेवल बहुत तेजी से आता दिखेगा। अब देखिए 357 के पास भी आकर स्टॉक नहीं रुकता और आपको इतनी तेजी से फेयरेस्ट फॉल आप जब मार्केट में देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, यहाँ पर कुछ पैनिक सेलिंग आई होगी, जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग करके रखी होगी तो उन्होंने स्टॉक ही छोड़ दिया। तो देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, जब आप एक स्टॉक में लॉन्गर व्यू रखते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप इकट्ठा सारा माल खरीद के रखिए या आप इसको स्टैगर्ड वे में बाई करिए। जैसे आप सिप लगाते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट का काम है नीचे आना और मार्केट का काम है ऊपर जाना। आपका व्यू क्या है स्टॉक के साथ, आप उसके साथ चलिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अच्छा स्टॉक है वो हमारे लिए इसी हाथों से निकल जाता है, क्योंकि हम ऐसे फेयरेस्ट फॉल में उसको छोड़ देते हैं और हमें ये लगता है कि हमें वो नीचे से मिल जाएगा। देखिए, मैं नहीं कह रहा नीचे से मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट हम ये अजम्पशन करना शुरू कर देते हैं कि मैं यहाँ पर बेच देता हूँ, फिर से नीचे मिलेगा तो वहाँ से खरीद लूँगा। टाइम आपके पास तब भी आएगा तब आप और नीचे की वेट करेंगे, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो वो टाइम तो अच्छा कभी आएगा ही नहीं। आपके लिए अच्छा टाइम सिर्फ यही किया आएगा जब आप स्टॉक को स्टैगर्ड वे में बाय करेंगे। जब आप बात करते हैं इंट्राडे के लेवल्स की, इंट्राडे में काम करने की, तो इंट्राडे में काम प्रॉफिट लॉस इंट्राडे का ही होता है, वो अगले दिन नहीं जाता है। तो ये तो मेरी आपको बहुत क्लियर राय है। तो अगर इंट्राडे में अगर आपको कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप उसको संभालेंगे, कहीं पे अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप उसको बुक करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आते हैं, कल हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं स्टॉक में। तो देखिए 348 जो है, ये 348 से 350 का जो ये जोन है, ये एक एक्चुअली में यहाँ पर सपोर्ट का जोन है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो जो अगला सपोर्ट का जोन है वो 342 से लेके 343 तक का है। तो देखिए, अभी इसके नीचे तो मुझे नहीं लगता जाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर बार अगर आप देखेंगे स्टॉक ने इस लेवल को, यहाँ पर इन लेवल्स को टेस्ट करने की बात करी है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको सपोर्ट का जोन जरूर मिल जाएगा। तो आप इसको भी तो फिलहाल सपोर्ट का जोन जरूर मान के चल सकते हैं। अब आपके पास स्टॉक में रेजिस्टेंस कहाँ है, तो 357 ये आपका स्टॉक में पहला रेजिस्टेंस, 363 ये स्टॉक में दूसरा ऊपर के साइड पर अभी फिलहाल आपके लिए रेजिस्टेंस के काम करेंगे। चलिए, आप और मैं चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। देखिए, जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि जो भी लेवल्स मैंने आपके साथ यहाँ पर अभी चार्ट्स के ऊपर मार्क किए हैं, हम इसको ऑप्शन चेन से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। चलिए, अब मैं आपके साथ आ गया हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर। देखिए, अगर आपसे जो भी मैंने अब तक डिस्कशन करी, अगर आपको वो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना ना भूलिएगा, और एक छोटी सी बेल आइकन आती है साइड पर, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि मैं जितनी और वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, अब हम चलते हैं 350 की स्ट्राइक के ऊपर। पहले आप देखिए 3,71,250 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज आपको पुट राइटिंग दिखती है। 24,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर अब ओपन खड़े। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसको बचाने की कोशिश की जा रही है, और इस लेवल को एक सेफ्टी का जोन 348 से 350, मैंने आपको बोला ये सेफ्टी का जोन जरूर बन सकता है। उसके बाद देखिए 360 की स्ट्राइक, यहाँ पर आज 7,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो पुट साइड पर राइट होते हैं। टोटल क्यों ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स रह जाते हैं 12,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। आप मेरे साथ पुट साइड पे आइए, यहाँ पर 1,14,000 मात्र कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग होती है। यहाँ पर 18,42,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन करे। तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर का लेवल 357 से लेके 363 के बीच में भी जाती मार्केट दिख सकती है। अब ये आपके लिए एक छोटी सी एक रैली का टाइम होगा जहां पर आप अपना इंट्राडे में काम कर सकते हैं। मैं उनके लिए नहीं बता रहा हूँ कि जिनको यहाँ पे स्टॉक अभी होल्ड करके रखना। अभी तो आपको पता है कि 28 सितंबर तक या उसके बाद किस तरीके से मॉरेटोरियम के ऊपर काम होगा या नहीं होगा, अभी उसके ऊपर आना भी बाकी है। बट मैंने अपने तजुर्बे से आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ बट मैं आपको अपने तजुर्बे से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मार्केट ने जब भी कभी रैली करनी होती है ना, ये मार्केट ऐसे काम ज़रूर करती है। और ये देखिए, ये अकेली बैंक निफ्टी ऐसी अभी इंडेक्स है या पूरे इंडाइसेस में, जैसे आप रियलिटी इंडेक्स देखते हैं या आप फार्मा इंडेक्स देखते हैं, एफएमसीजी इंडेक्स देखते हैं, या आप और स्टॉक्स के इंडेक्स को देखते हैं, फॉलो करते हैं, पीएसयू इंडेक्स को भी फॉलो करते हैं।
मैं आपको सिर्फ IIT इंडेक्स को भी फॉलो करता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये एक इंडेक्स है जो अभी तक ऊपर उठा नहीं, बिकॉज क्यों? क्योंकि बैंकिंग की क्लैरिटी नहीं है। किस बात की क्लैरिटी चाहिए आप लोगों को भाई? किस बात की क्लैरिटी? यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, ये लॉन्ग टर्म में भागने वाले घोड़े हैं, ये भाव दोबारा नहीं मिलने वाले। तो मैं आपको बार बार ये चीज बोलूंगा, संभल कर रखिएगा माल को, उतना खरीद लीजिए जितना आप अभी रख सकें, स्टैगर्ड वे में बाय करें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। इंट्राडे के दिवाली के पटाखे चलाने उसको अलग रख दें, और ये चीज़ जो आप अपना यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं इसको अलग अकाउंट में करें, दोनों अलग अलग अकाउंट्स में काम करें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके की पैनिक सेलिंग आज आपने देखी होगी, मैं मान के चलता हूँ बहुत सारे लोगों ने अपने स्टॉक जो है वो बेच दिए होंगे। कुछ लोगों को आज नींद नहीं आने वाली होगी क्योंकि उनका पैसा जो है वो नीचे होगा। प्लीज़ मेरी आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उतना ही स्टॉक खरीदिए जितना आप संभाल सकें, ओवर एस्टिमेटेड स्टॉक्स में बाइंग मत कीजिए। हाँ, आपको पैसा लॉन्ग टर्म में कमाना है, वो आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलने वाला है, तो आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का 1-2 साल ज़रूर होना चाहिए। मैं बुलिश हूँ आने वाले 3 क्वार्टर्स के लिए बैंकिंग के ऊपर, ये मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, मैं हर वीडियो में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक टर्न अराउंड स्टोरी ज़रूर दिख जाएगी। जस्ट वेट फॉर 7-8 डेज मोर, राइट। आई होप आपको ये एनालिसिस ज़रूर पसंद आया होगा। ऊपर की साइड पे आपको रेजिस्टेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको बिल्कुल देखने के लिए मिलने वाले हैं, और जो हमने सपोर्ट की बात की है तो वो कल मार्केट बताएगा कि ये लेवल कितना बड़ा सपोर्ट का जोन अभी भी यहाँ पे स्टैंड करता है, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो वेरी मच।